तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की अब चिंता हुई दूर, क्योंकि एकदम 100% श्योर गारंटेड जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आएंगे बेटा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा भटकने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, सेट ए है, इसके बाद हम जानेंगे सेट बी, इसके बाद में हम देखेंगे सेट सी और डी। तो देर किस बात की है, सारे क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन जो कि आपके 100% गारंटेड है आ रहे हैं एग्जाम में, उन सबको समझते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले अपन सेट बी को अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सेट बी को। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है, प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ जी। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव, देखिए निर्वेद जो होता है ना वो किसका है, आपका शांत रस का है। किसका है, शांत का। ठीक है, विस्मय जो है अद्भुत रस का है, विस्मय बोल सकते हैं आप, और आश्चर्य बोल सकते हैं, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, पर लेकिन श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ना वो है रति। तो यहाँ पर आप समझ गए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है, आज बाजार चना मटर से कि विलासिता की सामग्रियों से, चमचा तवा से कि आलू गाजर से। तो बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, चना मटर से थोड़ी, विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया शब्द, लुटिया किस प्रकार का शब्द है, लुटिया है आंचलिक शब्द। क्या है, आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम बताइए, तो प्रेमा जी तो थी। थल थल में बसता, ठीक है, ये जो उदाहरण आएगा तो उदाहरण आपको लिख देना यमक अलंकार। क्या लिख देना है, यमक अलंकार, और ये हो जाएगा इसका शिव ही। ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा में अलंकार का उदाहरण है, चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहां पर अपन लिख देते रूपक, हो गया। रेल शब्द, रेल शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। हम हाथी पे, ठीक है, हल ना जुत पाया, तो यहां पर हल आ जाएगा आंसर। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, यहां पर जाएगा खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है, यहां पर अपन लिख देते हैं स्मरण, हो गया। इसके बाद में देख सकते हैं कामायानी, कामायानी क्या है, कामायानी बेटा एक महाकाव्य है, कामायानी क्या है, एक महाकाव्य है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का जाएगा नभ गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा, देखिए ध्यान से, गोपाल प्रसाद का जाएगा, पेशे से क्या थे गोपाल प्रसाद, वकील थे। प्रसिद्ध संस्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा, और चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी। आ गया, चांदी का कटोरा का मिलान करना, महात्मा महादेवी वर्मा को मिला था पर उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत है, सत्य है या असत्य है। देखिए बेटा, छायावाद के जो जनक है ना जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य, और यहाँ पर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, अरे पूरा बाजार ही तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, देखिए उन्होंने कहानियां ही कहानियां लिखी थी, तो ये बात भी आपके असत्य रहने वाली है। रस खान किसके भक्त थे, रस खान है श्री कृष्ण के भक्त,
किसके? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की संख्या मानी जाएगी आपकी 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव हो जाएगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया था? तो चोर को। और चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए बेटा ध्यान से, सारी चीजें है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? राम भक्ति शाखा के प्रमुख। देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपको साथ में ही बता देता हूं। तो देखिए राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है भैया, ये हो गया, 2 कर लेना है। इसी के अथवा वाला क्या है हमारा? नई कविता की विशेषताएं लिखनी है, देखिए, और प्रमुख कवि के नाम। तो ये देखिए नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है? और बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? तो देखिए इस संसार में सच्चा संत कौन है, सिंपल से लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है ताकि जल्दी जल्दी याद कर लेना बेटा ना। बंद द्वार की साकल खोलने में से कवि ने क्या उपाय सुझाया है? ठीक है, हो गया, इतना हो गया। काली, क्वेश्चन नंबर 8 है, काली कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, और कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में इस पंक्ति में कहा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई थी। यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ये हो गया इतना इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? और उसी के अथवा वाला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, क्योंकि आयु लंबी होती। थोड़ा आप तो स्क्रीनशॉट लो, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में देखो, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं हो गई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, रौद्र रस की परिभाषा। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, यमक अलंकार की परिभाषा और सवैया छंद, ये हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है, बढ़िया से कर लोगे। इसके बाद में आपका है रौद्र रस की परिभाषा। चलिए इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और इसी के अथवा वाला है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे उदाहरण, इतने सारे नहीं करना है, कोई एक उदाहरण कर लेना है। माने नहीं अपमाने कहो यहाँ, ये याद दिला करे माने मिले जो। ये मान नहीं है, वो क्या है? अपमान है, किसी को याद दिलाकर मान मिले जो। कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले। ठीक है, ये याद रहे वहाँ सीख तभी तक, ये हाथे किताबे जुबाने मिले जो। ये पाकर भूल नहीं सकता ना रेखा कर ठोकर ज्ञाने मिले जो। तो ये सभी ऐसे का उदाहरण हो गया बेटा, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी छंद के क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखो, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में अंतर है, कोई भी 2 करने हैं बाबू सोना, 2। ये हो गया नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया, कर पाओगे। नाटक और एकांकी हो गया। इसके बाद में उसी के नीचे था रेखा चित्र, तो रेखा चित्र में ये यहाँ से आप देखना है रेखा चित्र का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी के नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है और प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। तो ये महादेवी की भाषा शैली हो गई, हो गया, लेते जाओ स्क्रीनशॉट फटाफट याद कर लेना। प्रेमचंद की 2 रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी दे देता हूँ बेटा, यही प्रश्न है, ये किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यहीं से अथवा है ये प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर समाज। ठीक है, इसके नीचे वाला देख सकते हैं क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता। ठीक है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो ये हो गया इतना।
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 प्रेमचंद के फटे जूते वाला, और ये उपभोक्ता संस्कृति वाला हो गया है। ठीक है भैयू, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। समाज किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हो गया समास किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, देख लीजिए। मृत्यु का तरल दूत कौन है, किसे कहा गया है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। पखा पखी के कार ने सब जग रहा सुजान भुलान, निरपक के होई के हरि भजे कोई सोई संत सुजान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका पाखा पखी वाला संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये इसका भावार्थ। कितने सिंपल से शब्दों में मैंने लिखा है। इसी के अथवा वाले का आपको इसकी शॉट ले लेना है। काली तो रजनी काली भी, ये देख सकते हैं, हो गया इतना। ये इसका संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक साथ उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ प्रसंग व्याख्या या व्याख्या को भावार्थ भी कहते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इसके बाद में ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है राष्ट्रीय पर्वों पर आपको संवाद लिखना है। देखिए, इसी के अथवा वाला है, ये मेरे विद्यालय पर एक अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करें तो ये काव्यांश गद्यांश है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 अथवा और निबंध तो आप कर ही लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से करके जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इसके बाद में देखिए बेटा, ओटी क्वेश्चन के लिए है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के आएंगे। बाकी ऊपर का काम तो आपका हो गया। ठीक है, इसके लिए बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए मैंने पूरा आंसर भर दिया है, ये इनको जरूर करिएगा, है ना। ये हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक हो गए। इसके बाद में ये पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेते जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ, हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 हो गया इतना। चलिए यहाँ पर ये आपके रिक्त स्थान रहेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में जोड़ी भी लो साथ में इसके, बाकी इसकी पीडीएफ में आपको दे दूँगा बेटा। ये यहाँ से हो गया है, इनको पढ़ना पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रहे हैं, वास्तविकता चाहे मानो चाहे मत मानो आप। ठीक है, ये देख लेना, ये आपका सत्य सत्य है, ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से फिर से ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन रॉन्ग चला जाए ना तो बता देना आप, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ नहीं इसमें, पढ़ पढ़ के चले जाओ, याद आते जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया है, एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से लो स्क्रीनशॉट जल्दी से तुरंत, हो गया। यहाँ से फिर से लो, हो गया। ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तुरंत पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको, चाहो तो आप। ये हो गया इतना, पूरा पीडीएफ दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लेना। ये हो गया है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, ये चीज़ें हो गया भैया। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये सत्य सत्य हो गया। ये जोड़ी, ये इतना है यहाँ से। चलिए इसके बाद में ये बेटा एक ही क्वेश्चन अब जाएगा, क्योंकि 53 जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, इस बात को ध्यान रख लेना आप। ठीक है, इसलिए ये ओटी क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गया, ये हो गया इतना, इसके बाद में ये हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कोई सी चीज़ दूसरी चीज़ पूछने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बाकी क्वेश्चन आपके पूरे फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए सेट ए को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जितनी चीज़ें कराऊँ ना उसको आप कंप्लीट करो, केवल इसी में से सारे क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांस है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ध्यान देना बेटा, है ना। छायावाद में दो चीजें मानी जाती है। कुछ बच्चों के मन में सुमित्रा नंदन पंत है, नहीं बेटा, जो सटीक आंसर है ना इसका जयशंकर प्रसाद ही है। ठीक है, कुछ लोग का मत है कि सुमित्रा नंदन पंत है, पर लेकिन जयशंकर प्रसाद पर आपको ऑप्शन चुन के आना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, प्रेम वाटिका जो रची है रसखान के द्वारा रची गई है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता, तो गधे को क्रोध नहीं आता है। माता पिता में समास है, माता पिता में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है, तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी को माना गया है। देखिए बेटा रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है, सोने का घड़ा शराब से भरा होना, तो सज्जन जो लोग रहेंगे उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही वो कलश जो है वो किसका है, सोने का है, लेकिन उसमें भरी तो क्या है, बेकार चीज भरी हुई है ना। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है बेटा, संपूर्ण चित्रण होता है। क्या होता है, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा, सूरज होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा, सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया था, कांजी हौज में बंद कर दिया था, कांजी हौज में बंद कर दिया था। दो बेलों की कथा गद्य की रचना है, क्या है, कहानी रचना है। दो बेलों की कथा क्या है, कहानी रचना है। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप, सही जोड़ी पंचवटी, पंचवटी में आपका कौन सा काव्य है, तो ये बेटा खंड काव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। दो बेलों की कथा के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि पोतों की पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना को बेटा कहते हैं नाटक, और एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी। टोपी हमेशा जूते से कीमती होती है, ये हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य को समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है क्या, तो ये सत्य रहेगा। झूरी जो है गया का साला है, तो देखो बेटा झूरी का साला था कौन, गया, तो ये गलत हो गया, गया का साला था झूरी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बोल दिया मतलब उन्होंने, तो ये बात होगी आपकी असत्य। हिमालय में दीर्घ संधि, बिल्कुल राइट बात है भैया, दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो बेटा यहाँ देखिए इनके नाम में द्विवेदी लगा, इसका मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये है शुल्कोत्तर युग के निबंधकार, याद रखना है ना, शुक्लोत्तर युग के, तो यहाँ पर हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, नायक के वृहद जीवन का जो चित्रण है महाकाव्य।
संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होगा? तो महाकाव्य में होगा। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गया। तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। तो रेनू भी लिख सकते हैं और लेखिका की बहन रेनू ने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये है आपके छायावाद के, यहाँ पर आ जाएगा छायावाद। अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ से फटाफट बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? देखिए मैं आपको इसका है ना सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ में अपन कवर कराते चलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देखिए, पहला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा क्या है इसके नीचे वाला, छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना बतानी है। तो ये छायावाद के कवियों के नाम हो गए। यहाँ पर देखो, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू लहर झरना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो कबीर ने, यहाँ पर देखो हो गया, ये आपका 7 का अथवा रहेगा। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों रह जा रहे हैं? इतना हो गया भैया। सखी ने गोपियों से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में विचार करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? देखिए 9 तक हो गया। देखिए यही चीज़ ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से बता रहे। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में कोई दो अंतर बताने हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित। तो पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में अंतर ये रहा आपके सामने, सिंपल से सिंपल अंतर है। यदि आप 2-3 अंतर याद करना है, 4-4 अंतर थोड़ी करना है। 2 नंबर का है तो 2 अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका ये, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा लिखते हुए अलंकार के भेद बताने हैं। ये देख सकते हैं आप, अलंकार की परिभाषा होगी, उसके भेद हो गए, है ना। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है। दोहा छंद, ये देख सकते हैं, दोहा छंद हो गया। यहाँ से देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य किसे कहते हैं? ये हो गया, गद्य किसे कहते हैं, हो गया। ये कोई 2 नाटककारों के नाम बताइए, ये हो गया आपका सामने। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, ये हो गया प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं सामने आपके। महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम, तो महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम ये देख सकते हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यहाँ पर आप देखना है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखिए ध्यान से। यह लेखक अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हो गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये हो जाएगा आपके सामने। ये संधि और समास में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, तत्सम शब्द है, सॉरी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता बताइए। ये आपके सामने हो गया यहाँ पर। ये
हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभी समृत होई। देखिए बहुत सिंपल सा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज में, देखिए संदर्भ प्रसंग तो क्या है, व्याख्या बहुत सिंपल है। खोज में फिर करता फिर रहा हूँ किंतु मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। वास्तव में वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। देखिए बेटा सिंपल है ना। चलिए समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अगला है, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर तजी डरो। हो गया इतना। तो ये हो गया अपना, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए। ठीक है भैया, यहाँ से देख लेते। हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है। अब 19 का अथवा देख लीजिएगा, यहाँ पर है। ये हो गया। तो 19 का अथवा ये मेरे पास है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है संवाद। तो ये संवाद आपको कर लिखना है। ये भी इसका अथवा है। यहाँ पर किसी संस्थान के लिए कार्यपालिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देना है आपको। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 को। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। फटाफट देखो बेटा, जल्दी करो, समय कम है आपके पास। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख लीजिए, है ना। हो गया। शाला शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र लिखना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ये आपके सामने। परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखना आपको। हो गया। निबंध में मेरा प्रिय खेल करके जाना है, कुछ मत करो, मेरा प्रिय खेल। ठीक है। अब देखिए सेट डी जो है, ठीक है, उसमें अपन अच्छे से देख लेते हैं, सेट डी को भी समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर इतने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना आपको, 100% विश्वास मानो, पूरा पेपर इन्हीं में से बैठ जाएगा आपका। चलिए इसको भी अच्छे समझ लेंगे कि तुलसीदास जी जो है किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। देखिए भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है राम भक्ति शाखा, सॉरी सगुण और निर्गुण, और सगुण के अंतर है राम और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण के अंदर है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ध्यान रखिएगा। तो तुलसीदास जी जो है ना, उसके अंदर राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत है। वाग्य किस काव्य शैली की? वाग्य है लद्दाख। दोहा छंद में कितनी मात्राएं हैं? ध्यान रखना, दोहा छंद में 24, चौपाई में, ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे कुल कितनी मात्रा होती है वहां पे? 16, 24, कितनी कितनी। अच्छा, कभी कभी ऐसा आ जाएगा तो प्रथम और तृतीय चरण में तो 4 चरण होते हैं, तो पहले और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 13 पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा होती है। हुजुम के आगे कौन चल रहा था? हुजुम के आगे सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या है? मुकी खाना का अर्थ है हारना। परदादी ने चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? परदादी सहजता से बात करी और चोर को रास्ते पर लेकर आई। देखिए बच्चे डेडेडेस पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद, छंद के दो प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। देखिए ध्यान रखना, छंद के कितने प्रकार होते हैं? मात्रिक और वर्णिक। तूती बोलने का मतलब क्या होता है? थाक जमाना या थाक जमना, थाक जमना। मेरे नन्ना नाना जो है पक्के साहब माने जाते हैं, साहब। रट दो, कह रहा हूं अभी मौका है, बार बार खाना धोखा फिर नहीं है बस का। तो ठीक है भैया। सालिम अली का यहां आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु।
हो गया। जीवन का खंड चित्रण, देखो जीवन का खंड चित्रण है, खंड काव्य कहलाता है। जीवन का खंड चित्रण क्या कहलाएगा? खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का आ जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश का जाएगा नभ और गगन। जन विभाग, जन विभाग का जाएगा बाढ़ की सूचना। ठीक है। गोदान के उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन के रचनाकार है महादेवी वर्मा। हो गया इतना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, बिल्कुल सत्य बात है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग रस होता है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग रस श्रृंगार होता है क्या? तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो इसलिए यह बात भी आपकी असत्य है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक जा करता था, हाँ बिल्कुल, अब करता तो जूते जूता खाता, क्योंकि सत्य हो गया है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। चलिए एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी, राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है, ठीक है, 24 मात्राएं। कुल कितनी मात्राएं होती? 24। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीन। रचना के आधार पर ध्यान देना, यह प्रश्न आ रहा है। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर कोई पूछ ले अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे 8। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर है? विवाह की समस्या पर। कहानी में कितने तत्व माने जाते हैं? कहानी में है 6 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व? 6 तत्व। देखिए छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए सॉल्यूशन के साथ ही चलते हैं बढ़िया से। छायावाद के कोई 2 विशेषता बतानी है, तो ये छायावाद की विशेषता होगी बेटा। 2 बताना है, 4 बता दी, जो लगे अच्छी कर लो। 2 करने हैं बस। इसी के अथवा वाला प्रश्न है आपका। देखो प्रगतिवाद के कवि की एक रचना, ठीक है। चलिए कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो यहाँ पर देखो हो गया। कवि का वज्र के वन बाग तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो ये हो गया आपका। बढ़िया से कंप्लीट कर। यहाँ पर देखिए आपका अगला है, बादलों के आने पर प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी ऊपर वाला नहीं पढ़ा है मैंने, शासन को तम के प्रभाव, ये हो गया इतना ऊपर वाला। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन ये रहा, हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया से लो स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी के अथवा में है, मान सरोवर से कबीर का क्या आशय है? मान सरोवर से, तो ये रहा आपके मान सरोवर से कबीर का क्या आशय है। हो गया भैया। अगला है आपका, देखते जावट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं इसलिए भी थोड़ा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रबंध काव्य की परिभाषा के भेद सहित लिखिए। भयानक रस की परिभाषा को एक उदाहरण सहित बताना है। तो ये आपका प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके भेद। भयानक रस की परिभाषा हो गया। चलिए अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित बताना है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ये आपके सामने है, कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसी के अथवा वाला है, देखिए बेटा, निबंध के लिखते हुए। चलिए यहाँ तक 13वां तक बता देता हूँ।
श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, हरिशंकर परसाई की रचना बतानी है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो हो गया कहानी और उपन्यास में अंतर, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। ये हो गया श्यामाचरण की दुबे की भाषा शैली की विशेषता है। हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं देखिए, हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं अगला है, लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों ने किस प्रकार बिछड़ गया और उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आए। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अगला है आपका निपात शब्द, निपात शब्द से क्या आशय है। निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण से लिखिए। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर है। ठीक है, निपात शब्द हो गया, तो ये निपात शब्द आप बताइए। यहाँ पर देखिए बेटा, निपात शब्द ये हो गया, निपात शब्द हो गया। ये मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपका। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। ये देखिए, हो गया। अब देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुले गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, फाहन हो तो कही गिरी खोजिया। ठीक है बेटा, इस तरह से काव्यांश से संदर्भ से व्याख्या बतानी है आपको इसकी। तो ये मानुष वाला देख सकते हैं यहाँ पर, रहेगा ध्यान। और ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ठीक है, समय कम है इसलिए बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। ये हो गया इतना, ये हो गया भावार्थ। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जब पेट भर जाए गया दोनों। ठीक है, हो गया है। व्याख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। ये स्वच्छ भारत पर आपको अभियान पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, मतलब उचित गद्यांश का शीर्षक बताना है। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। ये यहाँ पर देखिए, ले ले स्क्रीनशॉट। हाँ, यहाँ से देखेंगे, ये निजी भाषा वाला है। ये तो क्या अथवा वाला, ये निजी भाषा वाला। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। 3 दिन के लिए प्राचार्य को छुट्टी की अवकाश देनी है आपके। और विवाह में जन्मदिन में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ओके बेटा, और जीवन में खेलों का महत्व जरूर करके जाइएगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये मैंने आपको, ठीक है भैया। आइए अब अपन सेट सी को समझ लेते हैं। नंदन पंत जो है कवि माने जाते हैं। ठीक है बेटा, सुमित्रा नंदन जो पंत है वो माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो क्या है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है, काट की घंटिया, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है। तिब्बत में अधिकतर जमीन जागीरदारों को दे दी जाती है।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। याद रहेगा, फटाफट याद कर लो, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, है ना। ठीक है। कोयल तुम किसका डेडिकेट देना चाहती हो? संदेश। ठीक है, संदेश। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। आलंबन। आलंबन कहलाता है। अभिमान में डेडिडेस मान, अभिमान में मान डेडिडेस क्या है? तो प्रत्यय ही है। मान क्या है? प्रत्यय ही है। उमा ने की परीक्षा पास कर ली थी, BA की परीक्षा पास कर ली, BA की परीक्षा पास कर ली। महादेवी को एक कविता पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। यहां पर लिख देते हैं अपन, चांदी का हो गया। एकांकी में दृढ़ होता है, 1 अंक होता है, 1 अंक। चलिए अब है सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार। बिहार, बिहार का जाएगा जाबिर हुसैन, क्योंकि जाबिर हुसैन बिहार के थे। मात्र ही भर, इसमें क्या है? निपात शब्द है आपका। प्यारे लाल शर्मा, प्यारे लाल शर्मा आ जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद, नाटक सम्राट क्या माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, तो ये आपका छठा हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, यहाँ पर जाएगी ये सत्य। दोहा जो है मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है तो असत्य रहेगा। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक में 2 आ गया, मात्रिक के अंदर तो है ये, ठीक है, वो बात तो सही है, पर लेकिन अर्ध सम्मात्रिक है। चलिए, एक टोपी पर 2500 जूते नीछावर होते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये असत्य रहेगा, क्योंकि टोपी से ज़्यादा कीमती है जूते। किरण शब्द, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये सत्य रहने वाला है। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी थी, नहीं, उमा के व्यक्तिगत वो तो भाई साहब उज्जवल दर्जा का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये सत्य हो जाएगा। हो गया है। चलिए, मरकट के खुले डिब्बे का जैसा क्या है? मरकट के खुले के डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव। विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी के परिवार में हिंदी को उनकी माता जी लाई थी, माता जी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? मतलब शब्द में, शब्द के पहले। पहले। विवाह का बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कहते हैं गोपाल प्रसाद जी। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होता है अनेक अंक। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सगुन भक्ति काव्य धारा की विशेषता, तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए बेटा भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है, 2 कोई सी भी कर लेना है। इसी के नीचे सगुन काव्य धारा के 2 कवि लिखने हैं, 4 मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला देखते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है?
कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस क्यों कहा है? तो ये हो गया, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस इसलिए कहा है क्योंकि प्रत्येक कण में वो मौजूद है। इसी के नीचे वाला है, अथवा वाला है, ब्रज भूमि के प्रति कबीर रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अगला देखिएगा, कोयल की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी? और उसी के नीचे अरई और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, अरहर और सनई के खेत। इसी के आगे वाला है आपका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित क्यों हैं और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यहाँ से आपको ये करना है, यहाँ पर है हथकड़ियों को क्यों गहना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मजा है क्वेश्चन नंबर 10, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो ये हो गया आपका, बता देखिए ध्यान से, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों का नाम हो गया, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला देखिएगा, रूपक अलंकार और छंद दोनों की परिभाषा बतानी है और छंद के प्रकार बताने हैं उदाहरण सहित। तो ये प्रश्न भी लिख दिया बेटा मैंने आपके लिए, करा जल्दी जल्दी सर चीज़ें। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार नाम, ठीक है भैया, ये हो गया छंद भी, और ये रूपक अलंकार हो गया बेटा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, इसी के अथवा वाला है निबंध, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर, ओ मेरी डोल नो सुन, ये देखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, और निबंध किसे कहते हैं? और इसी के नीचे देखिए, राहुल सत्याग्रह की भाषा शैली की विशेषताएं, हरिशंकर परसाई की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पर देखना बेटा, ये देख सकते हैं निबंध और राहुल सत्याग्रह की विशेषताएं होगी भाषा शैली की। हरिशंकर परसाई की दो रचनाओं के नाम लिखिए, देखिए, और इसी के अथवा वाला है 14वां, देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो ये हो गया आपका, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए बेटा, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए, सांवले सपनों की याद के पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की दो विशेषताएं बतानी है। तो ये विशेषताएं होगी। इसके नीचे वाला देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर देखिए, संधि और समास में अंतर बताना है और उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो ये हो गया, तो संधि और समास में अंतर, ये हो गया, और ये है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ठीक है। इसके नीचे देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे और मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? तो यहाँ से देख लीजिए, ये रहेगा आपका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ये देख लीजिए, मृदुला गर्ग की नानी क्यों प्रभावित हुई थी। और अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब जाने कब कौन सुन मेरी पुकार, ठीक है। ये देखिए, भवसागर पार, ये कबीर वाला सिस्टम है, ये लद्दाख वाला है, ठीक है, ये देख लीजिए, हो गया भैया। इसी के अथवा वाला है, देख लीजिए, यहाँ पर फसलों वाला है, ये यहाँ हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया, हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, ये तिब्बत वाला है, और इसका अथवा वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि दोनों का उत्तर मैं साथ में आपको दे दूँगा। ये हो गया संदर्भ प्रसंग, और ये हो गई व्याख्या। यहाँ से 19 अथवा 19 का संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या।
क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका परोपकार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसी के कोई भी मतलब एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, 3 अनुच्छेद है, इस पर एक अनुच्छेद लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये देख लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का शीर्षक वाला उत्तर। इसी के नीचे है ये देखो, ये वाला अथवा काव्यांश वाला, ये हो गया है। और इसके जो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, हो गया। हो गया भैया। और पुस्तक देखिए, शाला शुल्क मुक्ति की आपको अवकाश करनी है बेटा, स्थानांतरण की करनी हो, शाला शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण, और आपको एक करनी है ये बुक बैंक वाली, ठीक है। शाला शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण और छुट्टी की अवकाश तो याद ही है, ये अवकाश तो बेटा हर कोई बच्चा बना के लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, आराम से आप तो